मेरे पिता की तरफ के लोग तांत्रिक और भूत सिद्धि करने वाले थे। हम तंत्र मंत्र और भूत सिद्धि करते थे। हमारा कांटेक्ट खुद शैतान से था। मुझे याद है कि मेरे पिता कमरे में जाया करते थे शैतान की पूजा करने के लिए, और मैं शैतान की उपस्थिति को भी महसूस कर पाता था। और मेरे पिता आराधना करते थे, टंग्स में बोलते थे, शैतान की अन्य भाषाएं बोला करते थे, दुष्ट आत्माओं की। और वहाँ वो फूल चढ़ाते, कैंडल जलाते और पानी डालते थे। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं एक डिमोनिक चर्च में जाता था, जहाँ तंत्र मंत्र भी सिखाया जाता था। मुझे ट्रेंड किया जा रहा था, मैं ट्रेंड हो रहा था तांत्रिक बनने के लिए। मुझे भूत सिद्धि करने वाली जादूगरनी औरतें जो 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से अपने धर्म में लगी हुई थी, ये सिखा रही थी कि कैसे बात करनी है प्रिंसिपैलिटीज से, शैतान से, ज़मीन वाली दुष्ट आत्माओं से। आप शैतान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको पहले अधिकार कमाना होगा। मुझे याद है 1 या 2 हफ्ते बाद लगभग मैं स्कूल के बाहर थोड़ी मस्ती कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ मज़े ले रहा था, और मैंने सुना कि कुछ नीचे गिरा। वो एक वुडू नेकलेस था। मैंने उसे उठाया और पहन लिया। उसमें बहुत सारे रंग थे, और ये नेकलेस ही मेरा शैतान के साथ पहला कांटेक्ट था। कुछ समय के बाद हम टैरो कार्ड रीडिंग करने गए। वहाँ मैं जब गया तो मैं लगभग 10 साल का था, मैं छोटा ही था। वहाँ पर जो औरत भूत सिद्धि करती थी, टैरो कार्ड रीडिंग करती थी, वो विच लेडी, उसने मुझ में अपनी आंखें बिल्कुल धंसा दी। वो बिल्कुल मुझ पर फिक्स हो गई। हमें ये लड़का चाहिए, हमें ये लड़का चाहिए ही चाहिए। हम इसे सेंटेरिया का रिसर्च करने वाला बनाएंगे, और ये स्पिरिचुअलिज्म को भी आगे बढ़ाएगा। स्पेनिश में आत्माओं की साधना करना डिमोनिक है, और सेंटेरिया संतों की पूजा कहलाती है, लेकिन वो है दुष्ट आत्माओं की पूजा। और अगर ये तुमने हमें नहीं दिया तो ये 30 दिन में अपनी आंखें खो देगा। मेरी माँ होने के नाते मान गई, और उसने अपना फर्नीचर बेच दिया। उसने अपना बेडरूम सेट बेच दिया सिर्फ $250 जुटाने के लिए, ताकि मेरी पहली सेरेमनी हो। इस औरत ने मेरी माँ के दिल में बहुत डर बैठा दिया था, और मेरी माँ ज़मीन पे सोने लग गई क्योंकि उसके पास बेड नहीं था, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी आंखें खोएं। तो इन लोगों ने मुझे अंधकार की दुनिया में आगे बढ़ाया जब मैं 10 साल का था। फिर पहला एनकाउंटर जो मेरा हुआ, मैं जब 10 साल का था, वहाँ डेविल आया और उसने ऑफरिंग भी कबूल कर ली। मेरी ज़िंदगी अब शैतान को सौंप दी गई थी, और उन्होंने मेरे गले में 5 मालाएं पहनाई। ये 5 तरह की बड़ी दुष्ट आत्माएं थीं जो आसमानी मकामों में रहती हैं। ये शैतान के नीचे होती हैं। उन्होंने ये मेरे गले में पहना दिया, जिन्हें सेंटेरिया कहते हैं। उन्होंने कहा कि यही रूहें आज से तुम्हारी मदद करेंगी, और ये तुम्हारे स्पिरिचुअल गार्डियन एंजल्स हैं, और अब से यही तुम्हारी आगे को फिक्र करेंगे। 13 साल का होते होते मुझे शरीर से आत्मा को अलग करना आ गया था, और मैं शरीर घर में छोड़कर स्पिरिट रेल्म में निकल जाता था, अलग क्षेत्रों में, और जाकर वहाँ श्राप बोलता था। अंधकार का साम्राज्य बढ़े और आस पड़ोस श्रापित हो जाए। यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी आ जाए, यहाँ पर डीमंस आ जाएं, यहाँ पर स्पिरिट ऑफ मर्डर, स्पिरिट ऑफ सुसाइड आ जाए। मुझे अपने आस पड़ोस में ये सारे चैनल्स चलाना आ गया। 15-16 की उम्र आते आते मैं हॉस्पिटल्स में जाके आईसीयूज़ में मौत हो जाए ऐसा बोलता, दूसरे कमरों में मौत हो, ये इंसान मर जाए, ताकि डेविल की नज़र में मेरा लेवल या मेरा ओहदा और बढ़ सके। और मैं न्यूयॉर्क सिटी का सबसे बड़ा डेविल वर्शिपर बनना चाहता था। शैतान मेरा बाप बन गया, उसने मेरे बाप की जगह ले ली। मैं एक हवा के हाकिम को दूसरी जगह भेज सकता था, नीचे ज़मीन की दुष्ट आत्माओं को दूसरी जगह भेज सकता था, ताकि उस जगह की चर्च बंद हो जाए, चर्च की ग्रोथ बंद हो जाए, और लोगों के सेव होने के सारे मौके छिन जाएं। मुझे याद है कि एक बार हमारे पड़ोस में निकी क्रूज का ग्रुप आया हुआ था। वो उसको ट्रूस बुलाते थे। वो चलते चलते वर्शिप करते हैं, फिर वचन का प्रचार करते हैं, फिर कहीं और निकल जाते हैं और वही करते हैं। और मैं इनके पीछे कुछ इस तरह से लगा कि इन्हें पीछे कर दूं, इन्हें कुचल दूं। और ये जवान बच्चे थे, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 16 ऐसे थे। और मैंने कहा कि ये मेरे पड़ोस में कैसे ये गंदे गाने, ये कूड़ा मेरे बगल में बजा सकते हैं, जिसे आज हम आराधना कहते हैं। ये गंदे गाने थे मेरे लिए। अब मैं इनके पीछे पड़ के इन्हें बर्बाद कर दूंगा। जब मैं वहाँ ऊपर गया तो जहाँ मतलब वो लोग थे, वहाँ एक आँख की दीवार थी जिससे मैं उन्हें छू नहीं पा रहा था और ना उसके पार जा पा रहा था। किसी चीज़ ने मुझे रोका। जितनी बार भी मैंने आत्मिक शक्तियों को बोला जाओ, तो वो नहीं जा पाई, वो रुकती रहीं, और मैं कभी भी उन बच्चों को छू नहीं पाया। मैंने कहा कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो सही से नहीं हो रहा। फिर मैं वहाँ से निकल गया। मैंने कहा अब मैं इनके साथ नहीं लगूंगा, इन्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये पहला राउंड जीत गए। मैंने कई क्रिश्चियंस को घुटने पिला दिया, दुआ के लिए नहीं, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं थी। इसलिए नहीं कि आपका परमेश्वर ताकतवर नहीं था, मुझे गलत मत समझिए। परमेश्वर तो ताकतवर था, लेकिन बर्तन कमज़ोर था। बर्तन का कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, ना कोई उपवास का जीवन, और ना परमेश्वर से इसका संबंध सही है। ये व्यक्ति भक्त जैसा बस बाहर से दिख रहा है, लेकिन कोई शक्ति नहीं है। ये व्यक्ति कमज़ोर है और इसके जीवन में कुछ हो भी नहीं रहा है।
इसके पास बाइबल भी है, इसके पास कपड़े भी सही हैं, इसके वस्त्र सही हैं, लेकिन इसका कोई जुड़ाव नहीं है यीशु के साथ, क्योंकि ये उसकी इच्छा से बाहर है, उसकी प्रतिज्ञाओं से बाहर है और इसके डिवाइन पर्पस से भी बाहर है। इसलिए मेरा उस पर अधिकार है, मैं उसको गुलाम की तरह बना लूँगा, मैं उसे तोड़ दूंगा, उसके साथ तंत्र मंत्र करूँगा, मैं करता जाऊँगा एक मसीही से दूसरे मसीह, एक चर्च दूसरा चर्च, कई सारे, मैं हर वो चीज़ गिराता जाता जो यीशु के क्रूस को दिखाती थी। और फिर मुझे याद है जब मैं सोने गया, बहुत गहरी नींद थी और मैंने एक टी शर्ट मुंह पे डाली, मैं सो गया और मैंने देखा कि मैं एक ट्रेन में हूँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था मैं ट्रेन में क्या कर रहा हूँ। ये ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि आप समझ नहीं सकते, मैं पृथ्वी पर इतनी तेज़ किसी चीज़ में नहीं चढ़ा। और ये ट्रेन नर्क में आ गई, यीशु मसीह मुझे नर्क ले आए। और जब मैं नर्क में पहुंचा तो वो ट्रेन दरवाजे से बहुत कस के लड़ गई, एक इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि सब खुल गया और बहुत गर्मी बाहर आ रही थी, न जाने कहाँ से। वहाँ सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं ट्रेन से जैसे बाहर आया तो उसमें जो लोग थे उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। वो डर आप महसूस कर सकते थे। ये डर इस बात का था कि आप वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और ये जगह पूरी भरी हुई थी। वहाँ वो बहुत अजीब सा, बहुत अजीब। और जब मैं आगे गया तो वहाँ मुझे याद है आगे शैतान मिला। उसने कहा मैं तुम्हारा बाप था। वो डिमोनिक टंग्स में बोल रहा था कि मैं तुम्हारा बाप था, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया जो चाहिए था, मैंने तुम्हारी केयर की, मैंने तुम्हें आशीष दी, मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन दी, मैंने तुम्हारे लिए लोगों को मारा है, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें पावर दी, तुम्हें तुम्हारा नाम बनाया इस साम्राज्य में। जो तुम्हारे विरोध में उठे उन्हें मार दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला था अपने राज्य को लाने के लिए पृथ्वी पर। और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे धोखा करना चाहते हो। और ये सब डिमोनिक टंग्स में हो रही थी और मैं भी उससे दुष्ट आत्माओं की अन्य भाषा में बराबर बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बस कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उसने कहा नहीं, मुझे मालूम है तुम क्या करोगे, तुम मेरे धर्म को एक्सपोज करोगे कि मैं कौन हूँ और मेरे आत्मिक संसार में कैसे काम करता हूँ। मैंने तुम्हें वो चीजें बताई हैं जो किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता था कि तुम मेरे राज्य को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि मैं और तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था बड़े पैमाने पर। और कंफ्यूज होकर उसने मेरी मेरी गर्दन पकड़नी चाहिए। और जैसे ही मुझे मारने के लिए उसने गर्दन पकड़नी चाहिए, एक क्रॉस मेरे हाथ में यीशु मसीह का आया। और न जाने 3-4 क्रॉस कैसे नर्क में आ गए जब मैंने ब्लू शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी। और जैसे ही मैंने वो क्रूस उसके ऊपर छुआया, वो ऐसे पिघल गया जैसे वो कोई बच्चा हो। वो एक बच्चे की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसमें कोई ताकत नहीं थी। और फिर मैंने उस मौके का फ़ायदा उठा करके भागना शुरू किया उस तरफ जिधर दरवाज़ा लग रहा था मुझे, या शायद वहाँ कोई मुझे दरवाज़ा दिखाई दे जाए। जो मेरी उम्मीद थी, वहाँ वहाँ आशा जो थी वो ऐसी थी जैसे वहाँ किसी तरह की कोई आशा ही ना हो। वहाँ कभी ऐसा नहीं लगता कि आप बाहर आ पाएंगे। बस बस यही आपका द एंड है। जिस डर ने उस वक्त मुझे पकड़ रखा था, वो डर मैं समझा नहीं पाऊंगा, ऐसा डर मुझे कभी नहीं लगा। मैंने उस तरह की निराशा कभी महसूस ही नहीं की थी। ये बिल्कुल स्वर्ग का ऑपोजिट था। वो खुशी और आनंद का ऑपोजिट था, शांति का ऑपोजिट था, जीवन और उजियाले का ऑपोजिट था। ये जगह तो अंधकार और तड़प की जगह थी। अगर अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे परिवार मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मेरी पत्नी, मेरी बेटी मुझे कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे अब। जब मैं उस सुरंग के और गहरे में जा रहा था, ये सोचते हुए कि वहाँ शायद कोई दरवाज़ा हो या किसी तरह की कोई दरार वहाँ हो, वहाँ शैतान फिर से दिखाई दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब समर्पण के समय में मैंने तुम्हारे शरीर पर कुछ दुष्ट आत्माओं की भाषा में निशान बनवाए थे जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इससे मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा अरे बेवकूफ़, ये मेरे निशान है, ये इस बात के निशान है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, कोई और तुम्हारा मालिक नहीं है, मैं हूँ। या तो तुम मेरे लिए जियोगे या तो मरोगे। और फिर जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए मुझे दोबारा पकड़ने के लिए, मैंने तो सोचा मेरी कहानी ख़त्म। अब वो मुझे दूसरी बार पकड़ने आया है। क्रूस यीशु मसीह का बीच में आ गया, नर्क में। कोई प्यार नहीं है क्रूस से बढ़ के, जो मेरे जैसे पापी के लिए आए नर्क में। दाऊद कहता है कि अगर मैं अपना बिछौना अधोलोक में भी बिछाऊं तो उसे पता है। अनुग्रह और सच्चाई नर्क में दिखाई दी। अनुग्रह और सच्चाई को मेरे बारे में पता था। अनुग्रह और सच्चाई की मेरी जिंदगी में एक योजना थी। मेरे गलत, शैतानी, घमंडी और खुदगर्ज
और स्वार्थीपन का जब अंत हो गया नरक में, जब मेरा समय भी पूरा हो गया था, तब यीशु मसीह दिखाई देते हैं मेरे जैसे मिसफिट के लिए और कहते हैं तुम्हारे लिए मेरे पास योजना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जितना तुम सोच नहीं सकते। वो मुझे नर्क में दिखाई दिए और जब मैं वापस आया, मेरी आत्मा शरीर में वापस आई, तब मैंने अपने घुटने टेके यीशु मसीह के नाम से। मेरे पास $1,00,000 का सामान था तंत्र मंत्र का, मैंने फेंक दिया, मैंने तंत्र मंत्र सब फेंक दिया, मैंने अंधेरे के साम्राज्य से जुड़ी हर एक चीज़ फेंक दी। हेटी के लोग और क्यूबा के लोग और मियामी न्यूयॉर्क के लोगों ने सोचा कि इसे मार दे क्योंकि ये बहुत जानता है, क्योंकि इसे बहुत कुछ पता है, इसलिए इसे मारना चाहिए। हमें इसे मारना ही होगा क्योंकि ये बहुत कुछ जानता है। ये अब हम में से एक नहीं रहा, इससे मारना तो ज़रूर है। वो आए मुझे मारने के लिए, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दिन में सोने लगा था क्योंकि दिन और रात दुष्ट आत्माएँ आती थी और मुझे बहुत टॉर्मेंट करती थी, बहुत सताती थी। ये सब 30 दिन तक चलता रहा। 30 दिन तक वो मेरे गले को पकड़ते थे, वो मेरे बिस्तर को मुझे उठा के फेंक देते थे। मैं बिस्तर पर लेटे महसूस करता कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है, बर्फ़ के जैसा कोई ठंडा, और जैसे मैं मुड़ के देखता तो मैंने डेविल को खुद देखा वहाँ लेटे हुए। ये सब चलता रहा 30 दिन तक, एक के बाद एक। मुझे सताया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, पागल करने की कोशिश की जा रही थी, मेरे शरीर से मेरी आत्मा खींचने की कोशिश की जा रही थी। मैं रात में ऐसे डरता था जैसे रात में कभी नहीं डरा। 30 दिन तक मैं चिल्लाता रहा और मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था, सिर्फ बोलता था जीसस जीसस जीसस। प्रार्थना आती नहीं थी तो वो बहन तो इस तरह से चर्च में प्रार्थना करती है, लो वो भाई ऐसे प्रार्थना करता है। मैं सारी दुआओं को मिला जुला के करता था ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ सकूं। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चर्च में आराधना कर रहा था और मेरे दिमाग में सवाल चल रहे थे कि क्यों तूने मेरे साथ ये सब होने दिया प्रभु। और उस दिन मैंने ये आवाज़ सुनी कि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और उसने कहा मैं देखना चाहता था तुम कितना भरोसा करते हो मुझ पे। और उस दिन के बाद से शैतान कभी आगे को मेरे पीछे नहीं पड़ा। मैं यीशु के लिए एक इवेंजलिस्ट बन गया। तब से लेकर आज तक 14 साल हो गए हैं प्रभु की सेवा करते करते, और मैं इस चीज़ को किसी भी चीज़ से सौदा नहीं करूँगा। और मुझे पता है हालेलुया नाम की सड़क पर जॉन रिमेरेस का एक बड़ा बंगला है। एक दिन वो कहेगा तेरा स्वागत है विश्वास योग्य दास।